श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं और त्यौहार है ना शुरू हो जाएंगे और सभी के घरों में सफाइयाँ भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि फिर नवरात्रे आते हैं, उसके बाद करवा चौथ होई और दिवाली, ये ढेर सारे त्यौहार आएंगे। तो सभी अपने अपने घर की सफाई करने में लग गए हैं। और आज मैंने है ना अपनी अलमारी को साफ़ करने की सोची है। देखिए कितना सामान एक ही अलमारी में है ना भरा पड़ा है, ऊपर से नीचे तक समझ में नहीं आता कि क्या निकालना है। और पीछे तक सामान की तो नौबत ही नहीं आती, जो भी कपड़े हैं ना सामने दिखते हैं वही निकाले जाते हैं। तो आज है ना इसको सारी अलमारी को मैंने निकाल कर बाहर बेड पर लगा दिए हैं सारे कपड़े, और देख रही हूँ कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखना है, क्योंकि अब है ना जो कॉटन के कपड़े हैं वो निकल जाएंगे और तो जो इनर वाले कपड़े हैं कॉटन के सिंथेटिक वो पहनने में आएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं है ना एक कार्डबोर्ड को काट रही थी और 2 बॉक्स में लेके आई थी अभी विशाल मेगा मार्ट से, वहाँ से लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड में इसमें मैंने पहले भी भर के रख रखे थे कपड़े, लेकिन ये एक तरफ से है ना मुड़ गया है, देखिए साइड से। तो इसको काट कर इसका एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। अगर ये ऐसा ही अच्छा लगेगा तो ऐसे ही, नहीं तो इस पर कुछ लगाऊंगी। लेकिन इसका है ना यहाँ से इस तरह स्क्वायर में यहाँ से सामने से मैंने काट दिया और इसमें लगाऊंगी मैं अपने कपड़े, देखिए। और इस तरह से जो कपड़े लगाए हैं दुपट्टे भी मैंने उसी के साथ रख दिए, क्योंकि बताऊं भी क्या होता है कि दुपट्टे ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। किसी का दुपट्टा कहीं पर होता है और मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है। और यहाँ पर देखिए जो मैं ऊन और जो सिलाई वगैरह होती है वो मैं ये जो बड़े डब्बे होते हैं ना उनमें भर कर रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए कितना सारा सामान इसमें आ गया है और स्पेस भी काफ़ी लग रही है। अभी मुझे ऊपर का ये सारे कपड़े उतारने हैं, जो दुपट्टे हैं ना हैंगर में लटके हुए हैं उनको निकाल कर देखना है कि कौन सा काम का है, और जो मुझे है ना बाहर करने हैं कपड़े जो यूज़ में नहीं आएंगे, जिसको अब यूज़ नहीं करना, उसको अलग रखते चले जाऊंगी। कुछ ना कुछ तो स्पेस निकलेगी सामान जब इसमें से निकालेंगे। और बहुत से दुपट्टे जिनके सूट अब नहीं हैं वो दुपट्टे भी हैं, तो सारे दुपट्टों को अब अलग रखूँगी। कुछ बनाना होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो किसी को दे देंगे, जैसा कपड़े वगैरह देते हैं तो उसमें। और पीछे की अभी जगह खाली थी तो उसको भी भरना है। उसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया था और उस पर ना अच्छे से उसको कवर अप कर दिया और उसमें उसको भी मैंने यूज़ में ले आई। और देखिए इतने सारे कपड़े फिर भी बच गए थे। और ये है ना कुछ आराध्या के थे, कुछ मेरे थे, जो बहुत ही छोटे हो गए हैं। आराध्या को उसको नहीं आते, तो उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन कपड़ों का है ना बहुत दिनों से नंबर नहीं आया था उनको आगे की तरफ रखूँगी, सामने दिखेंगे तो यूज़ में आ जाएंगे, पहने जाएंगे। और जो ज़्यादा जैसा प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं उनको तो अब रखे ही जाएंगे 2-4 बार पहनने के, क्योंकि अब नवरात्रों में नए नए कपड़े पहने जाएंगे अच्छे, थोड़ा सा थिक। और फिर मैंने अपने काम को वहीं पर रोक दिया था, क्योंकि फिर मेरी दीदी आ गई थी और मैं है ना एक ही अलमारी का जो बॉक्स था वो लगा पाई, नीचे का मेरा रह गया था। फिर अचानक से पता चला और फिर उस काम को मैंने वहीं पर रोक दिया था। और देखिए आराध्या स्कूल से आ गई थी और बैठकर सारे लोग बातें कर रहे थे। अब गपशप में बातें करने में ना टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और ये अचानक से ही आई थी और अभी तो ये 1-2 दिन रुकेंगी। और अथर के लिए कुछ सामान लेके आई थी, पेंसिल, कलर वगैरह। अथर को दिखाए, काफ़ी खुश हो गया। और ज्योमेट्री भी थी उसके पास, पाउच आया था उसका। और अभी वो मार्केट से मैं भी इसको दिला के आई थी और एक उसको 2 उसको मौसी ने दे दिए। काफ़ी खुश हो रहा था और इतने सारे कलर हो गए। और बच्चों के पास है ना कितने भी कलर हो जाए, कलर पेंसिल का तो वैसे भी शौक़ रहता है। और तो सारी चीज़ों को उसने है ना संभाल कर अपनी रख दिया है। अब चीज़ों को है ना देखता रहेगा और फिर धीरे धीरे करके उसको यूज़ करेगा। और
और अथर गया था अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, ये वहाँ का है थोड़ा सा। और नेक्स्ट डे मैंने बनाया था डोसा, उसकी तैयारी मैंने चावल भिगो के रात में ही कर दी थी। और ये है ना, मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, लेकिन ठीक बन गया था। और किसी भी काम को है ना सुबह का करो और जो काम हमने पहले नहीं किया तो उसकी टेंशन रहती है, लेकिन फिर भी परफेक्ट बन गया था। चटनी बना ली थी और चटनी के साथ ही बच्चे लेके जाएंगे। और इसमें मैंने आलू की स्टफिंग भर दी थी। तो बस सांभर नहीं बनाया था डोसे के साथ, सिर्फ यही था। और नारियल की और मूंगफली की चटनी बनाई थी, जो सूखा गोला होता है ना उसको कस के, और मूंगफली, यही दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके बना दी थी। और चटनी के साथ ही बच्चे इस डोसे को लेके चले गए थे। और अभी बनानी है मुझे इनकी रोटी सब्जी, मैंने बना दी थी। और ये है चटनी, इसमें अच्छे से तड़का लगा दिया और काफ़ी टेस्टी चटनी बन गई थी। चटनी तो बहुत अच्छी बन जाती है और मूंगफली की चटनी वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बच्चों का मैंने लंच रेडी कर दिया है और थोड़ा सा अब खा के जाएंगे बच्चे स्कूल।